Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will start a new topic, data handling for class 6 NCERT book. बच्चे आज हम लोग डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये बताएंगे चैप्टर नंबर 9 है डेटा हैंडलिंग का। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सीखेंगे, साथ साथ इस टॉपिक में के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पूछी जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे चीज़ें इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज जो है 9.1, 9.2, 9.3 इस तरह से जो एक्सरसाइज आएंगे चैप्टर नंबर 9 का डेटा हैंडलिंग का, वो एक्सरसाइज को सारी क्वेश्चंस को बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पहले से पता रहेगा तो आपको एक्सरसाइज इजीली और आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो बच्चे सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि डेटा हैंडलिंग, डेटा और हैंडलिंग दो वर्ड है, पहला है डेटा और दूसरा है आपका हैंडलिंग। क्या मीनिंग होता है डेटा हैंडलिंग का, तो दोनों को हम समझना जरूरी है। डेटा का मतलब क्या होता है और हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है। बेटा डेटा से पहले ना, सबसे पहले आपको रॉ डेटा भी यहाँ पे है भाई, डेटा और उसके बाद रॉ डेटा दोनों तो जरूरी है समझना। तो डेटा और हैंडलिंग दोनों कीवर्ड हम पकड़ेंगे और दोनों को समझेंगे। डेटा का मीनिंग क्या होता है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डेटा का मीनिंग क्या होता है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, इसका मतलब इंफॉर्मेशन। कोई पूछता है कि डेटा मीन्स, तो डेटा का मतलब होता है, मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कैसे हम होता है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं रिटेन इन न्यूमेरिकल वे, रिटेन इन न्यूमेरिकल वे, जो को न्यूमेरिकल वे तरीके से लिखा रहता है। आ रहा समझ में। तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और इस डेटा को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ऑर्गेनाइज करना है, साथ साथ उसको एनालाइज करना है, दैट मीन्स हैंडलिंग। डेटा मीन्स क्या हो गया, एक तरह का डेटा मीन्स हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हैंडलिंग मीन्स हुआ डेटा को क्या करना बच्चे, रिकॉर्ड करना, उसके बाद डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करना, साथ साथ जो है एनालाइज करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है हैंडलिंग। तो डेटा को क्या करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ साथ जो है एनालाइज करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैंडलिंग। और दोनों कंबाइंड यानी पूरी जो प्रोसेस हो गया दैट मीन्स डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अ डेटा मीन्स, अ डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आपके स्कूल में सपोज करो कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, यानी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट का नाम लिखते हैं और साथ साथ राइट साइड में जो है उसके मार्क्स लिखते हैं, कितने स्टूडेंट को कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए किस सब्जेक्ट में, आउट ऑफ 100, 50 जो भी हो, ठीक है। शॉपिंग डन इन अ ईयर, अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो एक साल में कितनी बार शॉपिंग करते हो वो सारा रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ये भी आपका एक तरह का डेटा है, इंफॉर्मेशन है। उससे साथ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट में, जैसे क्लास 6 का स्टूडेंट है तो उसमें क्लास टीचर क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट नहीं है, और एवरी डे हर दिन अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, एक डेटा जो है एक इन्फॉर्मेशन बनकर हमारे लिए तैयार होता है। तो यही है आपका डेटा। अब डेटा से पहले हम समझेंगे, डेटा से पहले ये भी जानना जरूरी है कि रॉ डेटा क्या होता है। तो देखो बच्चे, जो भी डेटा है उसको रैंडमली ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखना है, रैंडमली आप यूज करते हैं तो ऐसे डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं। यानी व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड रैंडमली देन इट इज कॉल्ड रॉ डेटा, इसको रॉ डेटा बोलते हैं। जैसे हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 6 आर फॉलो। अब देखिए 5 स्टूडेंट का क्लास 6 का हमने हाइट लिया है, जैसे देखो 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 126, 159 और 122। इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास रॉ डेटा है, इसलिए रॉ डेटा, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज अगर होता तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, रैंडमली है। 125 के बाद 120, फिर 126, 159, इसमें ये डेटा है लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं, रॉ डेटा।
तो इस समझ में आ गया बच्चे। तो डेटा और हैंडलिंग दोनों जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। डू यू अंडरस्टैंड? डेटा क्या है, एक बार और रिकॉल करता हूं। डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के उस डेटा को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करने का हमारे पास जो है दो प्रोसेस है। पहला एनालाइज करने का जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में नंबर 9 में, इसमें दो तीन प्रोसेस है हमारे पास, और जो प्रोसेस है मैं वो बताता हूँ। डेटा को एनालाइज करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो है एनालाइज करने का प्रोसेस है, फर्स्ट है टैली मार्क। टैली मार्क से हम इसको एनालाइज करेंगे, मतलब एक तरह का जो है एक सब प्रोसेस है जिससे एनालाइज करेंगे और आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है पिक्टोग्राफ, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस है बच्चे यहां पे बार ग्राफ। यानी हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे टैली मार्क, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ये तीनों। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर यानी ग्राफिकली हम लोग एनालाइज करेंगे, यानी एज अ पिक्चर, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा उसको पिक्चर के फॉर्म में एनालाइज करेंगे, पिक्टोग्राफ। उसको जो है सो बार ग्राफ के रूप में एनालाइज करेंगे, तो बार ग्राफ। टैली मार्क में हम एनालाइज करेंगे तो टैली मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इससे आगे कि हम जो है कोई भी डेटा को रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग डेटा। अब बच्चे हम बहुत बात करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेटा पहले समझेंगे, उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग का एक जो है ना टैली मार्क, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ स्टडी करेंगे। तो रिकॉर्डिंग डेटा क्या होता है, कोई भी डेटा को अगर रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग डेटा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट है उनकी चॉइस है, मतलब कुछ खाने के लिए, ठीक है। चॉइस ऐसे होता है ना, कुछ स्टूडेंट को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है। तो सपोज करो कि राम नाम का एक आदमी है, उसको जो है उनको क्या है कि स्टूडेंट है एक तरह से समझिए, उनको जो है सो मैंगो पसंद है, ठीक है। एक पायल है, इसको पसंद है एप्पल, ठीक है। उसके बाद जो है श्याम है, इनको पसंद है ग्रेप्स, ठीक है। राघव है, इनको पसंद है एप्पल, ठीक है बच्चे। तो ये सब क्या है, ये एक तरह का डेटा है, ये क्या है, डेटा है। अब मान लिया सपोज करो आपको और एक स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके जैसे सपोज करो एक ले लेता हूँ मैं रंभा, इनको जो है पसंद है, मान लिया जाए इनको पसंद मैंगो पसंद है, ठीक है बच्चे। तो कई सारा इंफॉर्मेशन हुआ, रंभा है, पायल है, श्याम है, राघव है, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट है जिनको किसी को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को ग्रेप्स पसंद है, सभी का अलग अलग अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये चॉइस जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिकॉर्डिंग डेटा। ये सब हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं कि किनको क्या पसंद है। अब इस डेटा को क्या करना होगा, रिकॉर्ड करने के बाद इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं लिखूंगा ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यहाँ पे लिखिएगा आप ऑर्गेनाइजिंग डेटा, इसी पे। तो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या करना होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने स्टूडेंट को जो है मैंगो पसंद है, कितने को जो है एप्पल पसंद है और कितने को ग्रेप्स पसंद है। तो इसमें सारे फ्रूट्स का नेम लिखूंगा पहले, तो ऑर्गेनाइज तभी हो पाएगा डेटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैंगो, ये आपका एक फ्रूट्स हो गया। दूसरा सेकेंड फ्रूट्स क्या हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। तो मैंगो कितने को पसंद है, देखिए तो एक राम है एक रंभा है, दोनों को पसंद क्या है, मैंगो है। तो मैंगो को जो चॉइस करने वाले कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद देखिए आपका एप्पल कितने को पसंद है, तो एक तो पायल को पसंद है, एक राघव को पसंद है। तो एप्पल के पसंद करने वाले यानी चॉइस कितने हैं, 2 को।
अब कौन सा बच रहा है आपका, अब आपका बच रहा है ग्रेप्स। ग्रेप कितने को पसंद है, सिर्फ ग्रेप्स जो है आपको पसंद है श्याम को, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स, तो ये किसको, एक को पसंद है, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेप्स पसंद करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने पर्सन हैं, तो 1 बताएंगे, एप्पल 2, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करना। अब हमने क्या किया, डेटा को रिकॉर्ड किया, मीन्स इंफॉर्मेशन। अब डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अब ऑर्गेनाइज करने के बाद अब इस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3 यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। पहला टैली मार्क, दूसरा पिक्टोग्राफ और तीसरा जो है बार ग्राफ। इस तीनों से हम डेटा को एनालाइज करेंगे। इसीलिए हम डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोसेस दैट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड फाइनली इट डिपिक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या चार्ट। इसके हेल्प से हम जो है इस पूरी डेटा हैंडलिंग को स्टडी करेंगे। किसके मार्क से, ये टैली मार्क, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। आपको यही इस आपके बुक्स में पढ़ने हैं। टैली मार्क कैसे बनाएंगे, पिक्टोग्राफ कैसे यूज करेंगे और बार ग्राफ कैसे यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा हैंडलिंग को एनालाइज जो करोगे, कोई भी डेटा को अगर एनालाइज करते हैं तो उसके 3 मेथड बताया मैंने, टैली मार्क, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम टैली मार्क के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क। तो टैली मार्क में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे देखो, जैसे 1 है ना, 1 है, तो 1 को टैली मार्क में जो अगर हम लिखेंगे, इसका टैली मार्क अगर आप लिखोगे, इसका जब बनाओगे टैली मार्क, ठीक है, तो ये रोमन लेटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, रोमन में नहीं बोलते हैं इसको। तो टैली मार्क में आप सिंपली एक लाइन देना। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का अगर टैली मार्क है तो 1 2 लाइन देना। ठीक है, और 3 का टैली मार्क क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, 4 का टैली मार्क क्या होगा बच्चे, तो इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 तक ये टैली मार्क हो गया। उसके बाद 5 होगा ना, तो 5 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन दिया और 1 लाइन इसको ऐसे करेंगे, ग्रुपिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टैली मार्क हुआ 5 के लिए। तो 5 का फिर 10 पे जाकर ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से 6 है, तो 6 के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, 6 के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4। ठीक है, और 5 ये हो गया, फिर 1 लाइन दे दिया मैंने। 7 के लिए टैली मार्क कैसे बनाऊंगा मैं, तो 1 2 3 4 और इधर से लाइन दे दिया, 5 हो गया, एक 6 एक 7। ठीक है बच्चे, 8 के लिए कैसे टैली मार्क बनाऊंगा, 1 2 3 4, ये इधर से 5 1 2 3 लाइन। फिर 9 के लिए 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4। फिर 10 के लिए बच्चे कैसे यूज करूंगा मैं, 1 2 3 4, फिर ऐसे बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको 10 के लिए टैली मार्क बनाना हो तो क्या करोगे, 11 के लिए, तो मैं देखो 11 का मैं टैली मार्क बताता हूँ। 11 को अगर बनाना हो तो आप 1 2 3 4 इधर से 5 हो गया। फिर ठीक है बच्चे, ये देखो, ये तो आपका जो है सो आपका कितना था, ये आपका 9 हो गया। इधर 10 के लिए क्या कीजिएगा, इसको एक लाइन और मिला दीजिए, तो इधर 10 हो गया। 11 के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए आपका 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, फिर 5 हो गया, फिर एक लाइन। इस तरह से टैली मार्क हम यूज करेंगे इस डेटा को डेटा हैंडलिंग में, जब आपको टैली मार्क दिया होगा तो। ठीक है, आपको बनाना होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। बच्चे इस तरह का ना क्वेश्चंस आते एग्जाम्स में, MCQ बेस्ड। तो मैंने एक क्वेश्चंस दिया हूँ, यूजिंग अ टैली मार्क व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 8। 8 एक नंबर है, ठीक है, और इनका जो है टैली मार्क आपको बनानी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 5 को देकर के एक सर्कल कर दिया है और फिर 3 बाहर दे दिया। तो क्या ये सही है, तो हमने आपको क्या बताया था कि टैली मार्क में सिर्फ लाइन देनी होती है और 5-5 का ग्रुपिंग होती है। तो ये इस तरह से नहीं होता है, ग्रुपिंग में ना इस तरह से करते हैं ग्रुपिंग, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 5 पे हो गया, फिर 3 लाइन देंगे, फिर 5 पे जाकर ग्रुपिंग होगी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, इस तरह के हमने टैली मार्क नहीं पढ़ा है, ये नहीं, इस तरह से नहीं यूज करते। इसमें देखिए ये 5 लाइन है, फिर एक 6 लाइन पे जाकर ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। यहाँ देखिए 3 पे तो होती नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ सही कौन सा है, ये है। देखिए 5 + 3 8 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
तो बच्चे एक एग्जाम्पल देकर के मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कहिए या क्वेश्चंस कहिए, आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं या क्वेश्चंस मैंने एक दिया हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट टैली मार्क का क्लियर हो जाएगा, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड, पर 25 स्टूडेंट है उनका ब्लड ग्रुप को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का डेटा है, एक तरह की इंफॉर्मेशन है। अब ये रैंडमली है, ये रैंडम रॉ डेटा है। अब इसको क्या करना है, अरेंज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबलर बाय यूजिंग अ टैली मार्क। अब टैली मार्क के रूप में इसको एनालिसिस करने के लिए आपको टैली मार्क इसको बनानी है, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसको हम ना टेबलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, इसको सबसे पहले टेबलर फॉर्म में जो है इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तभी तो टैली मार्क बनेगा। तो टेबलर फॉर्म में क्या होगा, एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से टेबल हमने इस तरह से बना दिया, और इसी टेबल में हमें फिल करनी है इसको, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, अब आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। पहला ए है, दूसरी बी ग्रुप है, फिर ओ भी है और ए भी है, यानी टोटल ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप्स लिखेंगे, पहला ए है, बी है, ओ है और ए बी है, यही 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका टैली मार्क यूज करेंगे, तो टैली मार्क। और इधर जो है हम आप इसका नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग रीड करते हैं इसको, ठीक है बच्चे। चलो अब ये अब इसी को हमें क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो अब आप देखिए ए ब्लड ग्रुप के जो टोटल जो डेटा है वो कितनी है, आपको उनको लिखनी है। तो हम जो टैली मार्क बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना भी होगा इन्हीं को देख करके हम टैली मार्क बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले टैली मार्क बनाएंगे, पहले हम लोग इधर काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कितने स्टूडेंट ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, फिर उन्हीं को देख करके टैली मार्क बनाएंगे। तो अब देखिए ए, अब सबसे पहले ए है, तो ए कितने टाइम्स है, देखो 1 2 1 2 3 4 हुआ, 5 6 7 और 8, कितने टाइम्स हो गए, 8 टाइम्स हो गया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब आपको देखना है बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं। तो देखो इसको ना जिस तरह से कटिंग करेंगे तो अलग अलग निशाना से कटिंग करना। अब जैसे देखो बी 1, उसके बाद जो है 2 यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 और 7। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 बी वाले। अब हम बात करेंगे किस पे, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के कितने हैं। तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप का 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 स्टूडेंट हो गए ब्लड ग्रुप के, कितने, ओ वाले। अब बच्चा कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी वाले देखना है आपको, देखो एक तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले 1, ठीक है, 1 1 2 और उसके साथ साथ 3 और उसके बाद जो है 4। तो टोटल कितने हो गए, 4। अब आप बच्चे, अब कैसे पता चलेगा कि आपका टोटल जो है सही है, तो आप क्या करना, इसको ऐड करना, इसका टोटल लिखना है यहाँ पे। तो टोटल देखो कितना हो गया, 8 + 7 तो 15, 6 + 4 तो कितना हो गया, 25 आ रहा है। और ये कह भी रहा है कि टोटल ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 आ गया, इसका मतलब सही है। अब आप इसको टैली मार्क बनाएंगे, कैसे टैली मार्क बनाएंगे, तो देखिए 8 को देखें, 8 फ्रीक्वेंसी है, इसका टैली मार्क बनाने के लिए आपको पहले 1 2 3 4 लाइन दिया और एक ग्रुपिंग करेंगे इधर से स्लैश, ठीक है, इस तरह से किया मैंने। और उसके बाद जो है 3 लाइन और दे देंगे, ये हो गया टैली मार्क ब्लड ए ग्रुप का। उसके बाद ब्लड बी ग्रुप वाले जो है टोटल 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए 1 2 3 4 फिर टैली मार्क दिया और 2 7 हो गया। फिर इनका टैली मार्क कैसे बनाऊंगा, तो 1 2 3 4 फिर इधर से एक लाइन खींचा, कट किया इसको, और उसके बाद 1 लाइन दे दिया। और इनका टैली मार्क तो 1 2 3 और 4,
ठीक है। तो यही था आपका टैली मार्क, और इसी पे बेस्ड कई सारा क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज जब हम 9.1 9.2 इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहेगा। तो ये था टैली मार्क बेस्ड क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है बच्चे। हम जो है अब पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर के फॉर्म में डेटा को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है बच्चे। तो क्या होता है पिक्टोग्राफ? अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इट हेल्प आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डेटा एट ए ग्लांस। डेटा को देख करके आप पिक्चर के हेल्प से आप एनालाइज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट के चॉइस हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ कुछ स्टूडेंट के चॉइस है, और वो चॉइस क्या है? कुछ फ्रूट्स खाता है, वो खाने का चॉइस है। कुछ स्टूडेंट है, जैसे मान लिया जाए कुछ स्टूडेंट है जिनको एप्पल पसंद है, तो एप्पल जो पसंद है वो टोटल जो स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एप्पल को जो चॉइस करता है, एप्पल को जो पसंद करता है, वो पसंद करने वाले टोटल मिला के सपोज करो इस तरह से 4 स्टूडेंट पसंद करता है। तो एक पिक्चर हो गया, दूसरी पिक्चर हो गई, और तीसरी, और ये इस तरह से देख रहे हैं, पिक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं। यानी 4 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? ये पसंद कर रहे हैं किस चीज़ को? एप्पल को, ठीक है। फिर जो है सपोज करो मान लिया जाए बनाना है, तो बनाना पसंद करने वाला जो है जो स्टूडेंट है, मान लिया जाए इस तरह से 5 स्टूडेंट है, ये बनाना पसंद करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेप्स पसंद करता है, सपोज करो 3 स्टूडेंट है जो ग्रेप्स पसंद करता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो एक सिंबल दिखे जो 1% है, इस तरह से जो दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ 1 स्टूडेंट। ये क्या बताता है? 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक सिंबल स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो ये डेटा 1 2 3 छोटे डेटा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब लार्ज डेटा होगा ना तो आप इसको 1 स्टूडेंट को आप जो है आप 10 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, अब देखिए यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल पसंद करने वाले 4 स्टूडेंट है। बनाना पसंद करने वाले क्या है? तो आपके जो है टोटल 5 है। ग्रेप पसंद करने वाले कितने हैं? 3 हैं। तो ये जो है ना एक तरह का पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब इसी तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। इसके अलावा भी आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ बताता हूं मैं, इसके अलावा भी क्या है अब मैं बताता हूं। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि जब सपोज करो कि डेटा जो है ना लार्ज है, जैसे सपोज करो कि अब मान लिया जाए कि चॉइस में मैं लिख देता हूं, चॉइस में जैसे सपोज करो एप्पल जो है चॉइस करने वाले टोटल जो है एप्पल चॉइस करने वाले जो है आपका मान लिया जाए इसमें 60% है। कितने हैं? 60% है। और जो है आपका बनाना जो है, बनाना चॉइस करने वाले 65 है, ठीक है। और साथ साथ जो है आपका ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स जो चॉइस करने वाले आपका टोटल 30% है, यानी 30 स्टूडेंट है। अब इनका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो अब आप देखिए जब इसको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब आप लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा? 60 है, तो अब 60 टाइम्स तो पिक्चर नहीं बनाओगे, क्योंकि अब मान लीजिए 60 है तो चलो ठीक है उतना तक बना भी सकते हो, लेकिन अगर इससे भी बड़ा डेटा दे सकता है 2 4 5 रहेगा तो पिक्चर बना दोगे, 60 तो नहीं बना पाओगे। तो उस केस में क्या करना, इनको जो एक पिक्चर को बड़े डेटा में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो ये किसके टेबल में आ रहा है, अगर 10-10 का टेबल लेते हैं तो 60 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 10-10 का टेबल में 65 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप या तो आप इसको इस तरह से ले लो, 2 तरीका। मेथड वन क्या करो, आप जो है 1% जो होता है, जैसे मेथड 1 है 1% जो है इसको 10 मानो, 10 स्टूडेंट करके, तो 10 स्टूडेंट करके मानो। 1% को क्या करोगे? 10 स्टूडेंट। तो अब बताइए 60 है यहाँ पे, तो 60 के लिए कितने फिगर हो गए? तो 60/10, तो 60/10 तो 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 5 और 6, तो ये हो गया आपका 60। यानी क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक जो है ये फिगर है आपका, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए 60 को लिए कितना होगा? 6 आपका सिंबल हो जाएंगे यहाँ पे।
इसके लिए क्या करोगे बच्चे, अब देखो यहाँ पे 6 तो करना ही है, तो अब बताओ 6 जो है 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5 है, तो अब 5% तो कैसे लिखोगे, तो आप क्या करना है इसको, देखो ये 10 है ना, तो इसका क्या करो, हाफ कर दो, आप इस तरह से करो, इस तरह से इसको हाफ कर दो। तो ये अंडरस्टूड है, इसका मतलब ये हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 स्टूडेंट हो गया। तो ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर देना, ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये अंडरस्टूड है, ये लोग समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि ये इनका हाफ है, इसका मतलब 5 होगा। दूसरी बात है 30 है, तो 30 है तो आप इसको क्या लिखोगे, 30 को जो है आपको 10 का है, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो 30 हो गया। लेकिन ये तो आपको प्रॉब्लम तब है ना कि जब आपने 10 मान लिया। अगर हम ये ऐसे क्वेश्चंस हो ना, तो जनरली आप ये हाफ ना करें, कोशिश ये करना है कि आप इसको 5 करके मानो, यानी 1% जो है ना उसको यहाँ पे 10 स्टूडेंट को ना करके 5 स्टूडेंट का टेबल बना लो। तो जैसे मैं इसको तो आपने लिख लिया, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे ये जो है ये मेथड, सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, अगर हम एक फिगर को इस तरह से हमने 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया, क्यों किया, इसीलिए कि यहाँ के 65 में 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसमें आपको 5 है तो 12 डायग्राम बनानी पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, हो गया। इसमें कितने होंगे, 13 हो जाएंगे, क्योंकि 5 का टेबल में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरह से। और इसमें कितने बन जाएंगे, आपका 6 हो जाएंगे, 6 5 6 30। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से पिक्टोग्राफ आप बना सकते हो, और इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पिक्टोग्राफ आपको ग्राफ की हेल्प से कैसे काम करते हैं समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बार ग्राफ। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या है, अब देखिए एक तरह का ये भी एक ग्राफ है जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के तहत समझाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से बन जाए, ठीक है। तो बच्चे मैं क्या करता हूँ, कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ, और उस सब्जेक्ट जो है उसमें स्टूडेंट का मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये मार्क्स जो है क्या है, आउट ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में जैसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो हमने ले लिया इंग्लिश, जैसे मैथ्स ले लिया हमने, ठीक है, और साइंस ले लिया, ठीक है, कुछ स्टूडेंट है, और उसके बाद जो है साथ जो है आपका संस्कृत है। इतने सब्जेक्ट में मार्क्स में आउट ऑफ 10 मार्क्स में जो है इंग्लिश में जो है इनके मार्क्स कितने आए हैं, तो इंग्लिश में बच्चे मार्क्स आए हैं इनके 10 में 6 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स में जो है आप 9 मार्क्स आ गया, उसके बाद जो है साइंस में भी 8 मार्क्स आ गया, और संस्कृत में जो है 3 मार्क्स आए। इस तरह से इसका एक डेटा दे रहा हूँ, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है, एक तरह का डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को एनालाइज करके आपको क्या करना है, बार ग्राफ तैयार करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, हम बार ग्राफ एक तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जैसे इस तरह से, जिसमें 2 एक्सिस होगा, एक एक्सिस इधर लिया मैंने, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर मैंने लिया वाई एक्सिस, इधर ले लिया हमने कौन सा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आप जैसे देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को एक एक्स एक्सिस पर रख दीजिए, और मार्क्स को जो है ना वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट को आप वाई एक्सिस पे ही, एक्स एक्सिस पे ही रखो, आप चॉइस है कि एक को रखो एक एक्सिस पे और दूसरी को मार्क्स को रखो वाई एक्सिस पे, या नहीं तो आप सब्जेक्ट रख दो इस एक्सिस पे, मार्क्स रख दो इस एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, जनरली सब्जेक्ट को जो है ना एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने इस, और इस वाई एक्सिस पे क्या लिख देता हूं मैं, मार्क्स, जो मार्क्स ऑब्टेन किया। तो यहां पर मैं बना देता हूं मार्क्स, इधर की तरफ मार्क्स लिख देता हूं,
ठीक है। अब आपका देख लीजिए इसमें आउट ऑफ 10 मार्क्स है, तो टोटल 10 मार्क्स है, तो हम लोग जो है ना मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 9 मार्क्स तो ऑब्टेन किया है, तो हम 10 तक आप चलते हैं एक एक करके। देखो ये 0 हो गया, ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक पहुँच गया। अब आप देखिए इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 6 मार्क्स है, तो इंग्लिश का 6 मार्क्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे, सॉरी यहाँ से लाइन खींचेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है ये, इस तरह से। ये आपका हो गया इंग्लिश का मार्क्स, यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स आ गए, इंग्लिश में 6 मार्क्स आए, दिख रहा है आपको ग्राफ से, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं मैथ का, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स है, तो 9 मार्क्स तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ मैथ्स का। ये आपका मैथ्स के हो गए, ये 9 के सामने देख लो, यहाँ पे 9 है, तो ये आपका 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का, ठीक है बच्चे। अब आपका क्या है, साइंस में कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स है, तो साइंस के लिए यहाँ से आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका साइंस का मार्क्स हो गया, ये साइंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा बच्चे संस्कृत में कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स है, तो यहाँ पे आपका संस्कृत का हो गया, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ दे रहे हैं, यही आपका ग्राफ जो है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बार ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑफ 10 किस सब्जेक्ट में किया है बच्चे ने, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया है आउट ऑफ 10, मैथ्स में। सबसे लोएस्ट मार्क्स किस में है, संस्कृत में। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि आपको ये ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, ये डेटा दिया रहेगा, ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ दी हुई रहेगी और इससे इस इंफॉर्मेशन को देख करके, यहाँ से देख करके आपके क्वेश्चन आंसर आपको बनाने, यानी इससे ये लाना होगा, या इस पर भी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बच्चे ये तो ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे करके दे दिया। कई बार आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको इसको 60 दे दिया, आपको 90 दे दिया, ठीक है, या 80 दे दिया, ये 30 दे दिया, इस तरह से आपके स्टूडेंट है, और आउट ऑफ मार्क्स 100 कर दिया। तो जब 100 कर देगा तो अब बताओ 1 1 2 2 करके कितना लिखोगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उस केस में क्या करना, आप 10 10 करके गैप लेना। जैसे 1 है ना ये, तो यहाँ पर 10 ले लेना, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, इस तरह से आप बढ़ना। तो उससे क्या होगा कि आसानी से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको जैसे देखिए, मान लिया 60 है, 90 है, 80 है, और यहाँ पे 34 दे दिया। अब आप देखिए 34 जो है, आप कोई भी टेबल में लोगे तो टेबल में तो आएगा नहीं, तो इस केस में क्या करना, इसके नियरेस्ट लेना। जैसे आपने क्या किया, उस केस में जो है आप 5 5 पर करके 5 5 करके गैप लेके चलना, 5 5 करके 5 5 5 10 5 10 15 20 ऐसे करके गैप लेना, ताकि वो क्या हो 35 यानी 34 उसके करीब हो जाएगा। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे। और ये आपको जब हम एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, 9.1 9.2 9.3 ये सारे एक्सरसाइज जब बनाएंगे, तो एक एक करके कॉन्सेप्ट वहाँ भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे। तो इसी पे बच्चे आपका ये आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कंप्लीट हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ी बहुत अगर रह भी जाता है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर हो जाएगी। थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार। करियर प्लेटफॉर्म।